हरे कृष्णा दोस्तों, तो स्वागत है आपका क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 में। तो इस हीरोन्स फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन मैंने पूरा जो फर्स्ट पार्ट था इसका वो उसमें मैंने फर्स्ट दे दिया है। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जिसने नहीं देखा है तो प्लीज वो जाके देख लो, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो पूरा डिपेंड करेगा इस पूरी एक्सरसाइज पर। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अगर देख के आ जाओगे तो ये वाली जो एक्सरसाइज होगी 10.1 ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। आप बस जो क्वेश्चन में समझाऊंगा आपको चुटकियों में समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से उसका जो लिंक भी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां पर जाके उस लिंक को क्लिक करो और वहां पर आपको इजिली 10 इस हीरोन्स फॉर्मूले का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट स्कूल अहेड in an equilateral triangle side A find a area of signal board using Heron's formula. It is perimeter. If its perimeter 180 centimeter, what will be the area of signal board? तो मेरे को एक ना सिग्नल बोर्ड दे रखा है और जो सिग्नल बोर्ड जो है वो किस चीज का है, ट्रायंगल की शेप में है। ठीक है, और जो ट्रायंगल की शेप में उसमें लिखा हुआ है स्कूल अहेड, और उसकी जो मेरे को साइड दे रखी है वो साइड जो कहता है कि मेरे को साइड जो है वो ए इक्विलेटरल ट्रायंगल कह रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब होता है कि तीनों साइड जो होती है ट्रायंगल की वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो मुझे तीनों की जो साइड गिवन है क्या है, ए ए ए। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है कि साइड जो होती है ट्रायंगल की वो तीनों इक्वल होती हैं। तो मुझे साइड तो मिल गई है। अब मुझे कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड जिस पे लिखा है स्कूल हेड। ठीक है, तो कैसे करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एरिया फाइंड करने के लिए एरिया जो फाइंड करते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? उसका फॉर्मूला होता है रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब यहां पर ए जो है, बी जो है वो और सी जो है, ये तीनों हमारी क्या साइड है। और साइड क्या दे रखी है हमारे को, ए और ए। तो क्या करें, पहले तो मुझे एस एस क्या है भाई, एस तो निकालना पड़ेगा ना, एस निकालना पड़ेगा। एस के लिए मैं क्या करूं, पहले यहां पर साइड में लिख लेता हूं। ठीक है, कहां करूं, चलो यहां पर एक लाइन डाल लेते हैं। यहां पर इस तरीके से एक लाइन डालते हैं। चलिए मैं एस यहां पर फाइंड कर देता हूं। ठीक है, एस एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एस की वैल्यू, तो एस होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में होता है 2। और ये एस जो होता है हमारा वो होता है सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। और ये हमारी साइड क्या है, ए और ए है अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 3 ए अपॉन में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो मेरा एस की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई है, 3 अपॉन में 2। तो मैं यहां पर सीधा सीधा पुट कर देता हूं। एस की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 3 अपॉन में 3 ए अपॉन में 2, फिर 3 ए अपॉन में 2 माइनस ए, अगेन 3 ए अपॉन में 2 माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी भी हमारा ए ही है तो ए कर लेते हैं, फिर 3 ए अपॉन में 2, फिर सी भी हमारा क्या ए ही है तो ए कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद ये यहां तक, अब इसके बाद अगेन 3 ए अपॉन में 2। अब ये ए जो है उसके नीचे कुछ नहीं था, हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं और एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम ले लूंगा कितना हो जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे हम 2 ही हो जाएगा। 2 के टेबल में 2 कितने पे आएगा 1, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3a से तो 3a। ऐसी 1 के टेबल में 2 कितने पे आएगा 2 पर, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a से तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई a 2a। ये तो पता है ना भाई, एलसीएम लिया सिंपल, और कुछ नहीं करा मैंने। यहां पर भी 1, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या 2, 2 के टेबल में 2 कितने पे 1 पर, और 2 और फिर 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 3a से तो 3a, तो ये 3। उसके बाद 1 को टेबल में जो आता है 2 कितने पे आता है 2 पे, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a से तो ये 2a। सेम है यहां पर भी सेम, एलसीएम ले लेंगे 2, 3a माइनस 2a। चलिए ये भी क्लियर हो गया आपको। उसके बाद क्या करना है हमारे को, 3a अपॉन में 2, 3a माइनस 2a इज a अपॉन में 2। फिर उसके बाद 3a माइनस 2a अगेन a बाई 2, और सेम हियर 3a माइनस 2a इज a। यहां तक क्लियर हुआ बात। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमारे को, देखिए अब क्या हो रहा है ना कि देखिए
जहां पर मेरे पेयर बन रहे हैं। अच्छा मैं 3 पहले एक बार बताइए मेरे को, यहाँ पर मैंने 3 अलग से लिख रहा हूँ, मैं इधर a/2 लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? तो 3 मल्टीप्लाई में था ना इसे, तो यहाँ पर अभी भी 3 जो है मल्टीप्लाई a से ही है, बट मैंने थोड़ा अलग से लिख दिया। अभी मैं बताता हूँ मैंने एक क्यों करा है। ये सारा a ही चल रहा है। देखिए अब मेरे को देखो, इसके और इसके पेयर बन रहे हैं, पेयर जो बन रहे हैं वो लिखते जाओ, इसके और इसके पेयर बन रहे हैं, ठीक है। जब पेयर बनते हैं ना तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अब मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3 और पेयर बन रहा तो इसको मैंने 2 टाइम लिख दिया a/2 और इसको इससे सेम मल्टीप्लाई करा तो इसका स्क्वायर हो गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो इसका भी स्क्वायर गया। अब ये स्क्वायर और रूट तो हमें पता है कि कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है 2 और जो ये रूट जो होता है वो क्या होता है 1/2, ठीक है। अगर कंफ्यूजन है आपको तो क्या होता है, देखिए क्या होता है ना कि अगर मैंने ये लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर स्क्वायर है और ये है 2, तो इससे मैं इसको क्या कर सकता हूँ, काट सकता हूँ। क्यों काट सकता हूँ ये भी बताता हूँ और अच्छे से। देखिए यहाँ पर ये 2 हुआ और ये रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। अगर नहीं पता तो पता है, हो गया होगा। तो ये इस 2 से ये कट गया, तो ये आ गया मेरा क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो ये मैंने क्यों करा, ये और ये अब मेरा रूट से बाहर आ जाएगा, a/2 एक बाहर आ गया, एक a/2 अब बाहर आ गया, क्योंकि इस रूट ने इससे भी काट दिया और इस वाले रूट ने इसको भी काट दिया। अब अंदर क्या बचा, ओनली 3 बचा हुआ है, ठीक है। अब ये a और a का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 2 जा 4 और ये हमारा बचा 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें हम, तो इसको किस तरीके से लिख दूं अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो √3 a स्क्वायर और 4 सिंपल। इस वाले को मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है, ये हटा देते हैं हम यहां से। चलिए ये क्लियर हो गया। तो ये हमारा आ गया क्या, ये हमारा आ गया एरिया। अब नेक्स्ट लाइन ही पढ़िए, कहता है कि इफ इट्स पैरामीटर इज 180 व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। मुझे पैरामीटर गिवन है, यहां पर देखिए मैं यहां पर सोल्व करता हूं इसको। मुझे पैरामीटर गिवन है, एरिया तो मैंने फाइंड कर दिया। अब मुझे ना पैरामीटर कहता है कि अगर मेरा पैरामीटर जो है वो 180 है, अगर मेरा पैरामीटर जो 180 है, तो कहता है कि मुझे बताओ कि उसका एरिया क्या होगा। ये पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल होता है a प्लस बी प्लस सी और ये होता है 180 डिग्री। अब हमारी a की वैल्यू क्या है, a ही है, b भी a ही है और c भी a ही है, तो ये हो गया 180। उसके बाद ये हो जाएगा 3a और फिर हो जाएगा ये 180 और a की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी 180 और ये 3, ठीक है। अब इसको अगर हम रिड्यूस करते हैं तो ये आ जाएगा मेरा 60, तो मेरी a की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है 60। अब मेरा जो एरिया जो फाइंड मैंने करा था वो करा था √3/4 और ये a स्क्वायर करा था मैंने। तो अगर मैं जो a की वैल्यू इसके अंदर अगर पुट करता हूं, मेरा एरिया क्या आया था, मेरा एरिया जो था, मेरा एरिया आया था √3/4 और a का स्क्वायर करा था मैंने, ठीक है, a का स्क्वायर है आया था हमारा। तो अगर हम क्या करें, इस a की जगह 60 को पुट कर देते हैं, a की जगह इस 60 को पुट कर देता हूं, ठीक है, ठीक है। a को मैं जगह मैंने क्या कर दिया 60 को पुट कर दिया, तो क्या होगा, तो यहां पर लिख देते हैं हम √3/4 60। अच्छा 60 का स्क्वायर करेंगे तो 60 का स्क्वायर आप करोगे तो कितना आ जाएगा 3600, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर देखो 4 है और यहाँ पर 3600, इसको हम इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। तो 34 9 36 होता है और ये 0 और 0, तो हमारा जो एरिया फाइंड हुआ कितना हुआ 900 आया और √3 जो बचा हुआ था हमारा वो √3, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहां पर भी हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों हमारे क्या आ गए, फाइंड हो गए हैं एरिया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, बहुत इजी क्वेश्चन था। होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आगे क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अ ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड ऑफ वॉल आर 122 मीटर 22 मीटर एंड 120 मीटर। तो यहां तक पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक साइड वॉल है जो कि ट्रायंगुलर की शेप में है, ठीक है, और ये फ्लाईओवर पे है, ठीक है। और उसके बाद कहता है इस वॉल को जो ट्रायंगुलर की शेप में जो उसको एक एडवर्टाइजमेंट के लिए इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। और उसका जो है मेरे को क्या क्या दे रखा है, उसकी साइड दे रखी है 122 मीटर,
और क्या दे रखा है मुझे, 22 मीटर दे रखी है एक तो, और मुझे दे रखा है 120 मीटर, ये मुझे गिवन है। फिर कहता है कि द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर। तो पर ईयर, एक ईयर में जो जितना भी इसका 1 मीटर स्क्वायर जो होगा, उसमें एक ईयर के लिए कितना रुपया लगता है, 5,000। ठीक है। अ कंपनी हायर्ड वंस ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। जो कंपनी है उसको 3 मंथ के लिए ही अभी क्या करती है, हायर करती है। ठीक है, तो 3 मंथ के लिए उसने ली है एडवर्टाइजमेंट के लिए। और हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो कितना रेंट वो पे करेगी कंपनी। तो ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ट्रायंगुलर की वॉल है जिसपे एडवर्टाइज के लिए यूज किया जाता है, उसका मुझे साइज दे रखी है गिवन, और उसके बाद कहता है कि जो एक मीटर स्क्वायर 5,000 रुपए लेता है एक ईयर के लिए, लेकिन कंपनी जो हायर कर रही है 3 मंथ के लिए कर रही है। तो मेरे को उसका क्या बताना है कि कितना रेंट लगेगा 3 मंथ के लिए इस एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कंपनी को। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, देखिए सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले मेरे को तो पहले ए, मैं साइड क्या दे रखी है मेरे को, ए कितना दे रखा है, मैं मान लेता हूँ 22, ए को मान लेता हूँ। बी जो मुझे है वो कितना दे रखा है, 20 मान लेते हैं। और जो सी जो है वो मैं मान लेता हूँ 122 है। ठीक है, और जो सी मान लेता हूँ मैं 120। तो मुझे ए बी सी तो मुझे पता लग गया है। अब मुझे पता करना है एस। एस क्या होता है भाई, सेमी पेरीमीटर। उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में होता है 2। चलो ठीक है। अब एस की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए की वैल्यू इज 122, बी वैल्यू इज 22 एंड सी वैल्यू इज 120, अपॉन में हो जाएगा ये 2। देन एस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 264 अपॉन में 2। अब इसको रिड्यूस कर देते हैं, ये आ जाएगा 132, 132। ये मेरा आ गया एस की वैल्यू। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद जो होता है हमारा एरिया, एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है हमारे को पता है एस, लिख लेता हूं मैं एस, और ये ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हमारा क्या होता है एरिया। ठीक है, अब सीधे सीधे हमें को क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू एस की वैल्यू क्या है हमारी 132, 132 पुट कर लेते हैं, सिंपल। 132 माइनस ए इज 122, 132 माइनस बी इज 22 एंड अगेन 132 एस की वैल्यू, एंड सी वैल्यू इज 120, सिंपल। ठीक है, यहां तक तो सिंपल मैंने वैल्यू पुट करी है। इसके बाद 132, 132 132 माइनस 122 इज 10। ठीक है, सिंपल। उसके बाद 132 और ये 22, ये हो जाता है हमारा 110, और 132 और माइनस 120 हो जाएगा हमारा 12। अब ये जो है ना, अब क्या बचा 132, इसका सिंपल से क्या करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, सिंपल। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में थोड़ा साइड में कर लेता हूं, चलो। ये हो जाएगा 132, 2 पर 6, और एक कैरी इधर गया, फिर अगेन 6। ठीक है, फिर 2 पर ये आ जाएगा 3, और ये 3, फिर 3 पर आ जाएगा हमारा 1 1, और ये हो जाएगा 11 पर 1। तो हमारा जो आया कितना आया, इसका 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, ये आया हमारा 3 मल्टीप्लाई 11, 3 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, यहां तक क्लियर। इसके बाद क्या करें हम, tan का क्या होगा, सिंपल सर, ये तो हमारे को पता ही है tan कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, इसके बाद 110, 110 का भी फाइंड करेंगे, 110 का भी कर लेते हैं, चलो ठीक है, 110 का भी हम कर लेते हैं। 110 का कितने पे जाएगा, ये जाएगा 2 पे कर लेते हैं, ये 5 और अगेन 5, ये अब 5 पर 11, और ये 11 पर 1। ठीक है, तो ये 110 का 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। अब 12 का तो इजी है भाई, 12 का क्या करूं, 12 का तो लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, और 3 पर, तो ये आ गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसके अंदर करना क्या है आपको, इसके अंदर जिस जिसके पेयर बन रहे हैं उसको एक बार लिख दो, इसका पेयर बन गया, और किसका बना, ये वाला 2 और ये वाला 2 दिख रहा है, इसका भी बन गया, और 2 दिख रहा है, ये वाला 2 और ये वाला 2 दिख रहा है, इसका भी बन गया।
ठीक है, 2 2 के तो हमारे सारे बन गए। अब 3 देखिए, 3 एक यहाँ पर रह गया और 3 3 3 3 3 एक 3 है ना, 3 के भी बन गए तो 3 लिख दिया है। देन 11 देखिए, 11 एक बार है यहाँ पर, एक बार 11 यहाँ पर भी है, तो 11 के भी बन गए हैं। अब देखिए 5 5 का क्या है, 5 का और ये 5 का भी बन गया। अरे भाई सबके बन गए, तो सबके पेयर बन गए हैं। ठीक है, तो क्या करें, अब ये सबके पेयर बन गए तो मतलब क्या लिखूं, इसका स्क्वायर हो रखा होगा ये, मैं एक बार अगर लिखूंगा तो सबका स्क्वायर हो रखा होगा, 2 2 टाइम्स लिखा है ना, तो क्या होगा, ये सारा जो है ये स्क्वायर रूट, ये सारा स्क्वायर से कट सकता है। तो मैं अब यहाँ पर स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट जो है मैं यहाँ पर नहीं लगाऊंगा। ये पेयर मैंने बनाई इसलिए ताकि उसका स्क्वायर हो जाए, और स्क्वायर होने के बाद क्या हो जाए, जैसे कि ये स्क्वायर यहाँ पर हो जाता, स्क्वायर यहाँ पर हो जाता, तो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाता, तो मैं अब यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब इसके बाद मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 32 और ये हो जाएगा मेरा 11 एंड ये अब करेंगे तो ये आएगा हमारा 1320 मीटर स्क्वायर। ये मेरा आ गया है क्या, ये आ गया हमारा एरिया आ गया। अब सेकंड बात क्या कहता है, सेकंड बात क्वेश्चन में कहता है कि मुझे तो रेंट निकालना था ना, रेंट निकालना है ना, रेंट के लिए बोला गया है। तो रेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कहां पर करेंगे, यहां पर कर लेते हैं, चलो यहां पर कर लेते हैं। रेंट निकालने के लिए हम क्या करें, रेंट अगर मेरे को निकालना है तो रेंट क्या करते हैं, रेंट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एरिया इनटू रेट। ठीक है, इनटू रेट। अब रेंट निकाल, एरिया मेरे तो मैंने तो फाइंड कर लिया है, एरिया जो है 1320 ये मेरा एरिया आ गया है। और रेट जो मेरे को दे रखा था 5000 दे रखा है, तो मैं 5000 लिख लेता हूं सिंपल। बट जो मेरे को एरिया जो जो रेंट जो दे रखा है कितना, रेट जो दे रखा है मुझे रेट, तो रेट जो दे रखा है कितना दे रखा है, 5000 दे रखा है पर मीटर स्क्वायर और पर ईयर। तो ये एक ईयर का दे रखा है मुझे पर मीटर स्क्वायर। बट मुझे क्या करना है कि मुझे तो 3 ईयर का निकालना है, सॉरी 3 मंथ का निकालना, सॉरी माफ करना, 3 मंथ का निकालना है ना। तो मैं क्या करूंगा 3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड कर दूंगा 12 से। अब ये 12 से क्यों डिवाइड करा, देखिए एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, कितने मंथ, 12। और मुझे कितने मंथ के लिए एडवर्टाइज करनी है, कितने के लिए करनी है, 3 के लिए। तो जितने मंथ के लिए करनी है मुझे वो 3 यहां पर ऊपर मल्टीप्लाई में, और टोटल ईयर, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं टोटल, वो होते हैं 12। तो मैंने यहां लिख दिया 12। समझ में आया ना, दोबारा समझाता हूं कि 3 मंथ के लिए मेरे को एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो 3 मंथ के लिए तो मैंने 3 से यहां पर इसको मल्टीप्लाई करा, और एक ईयर के लिए था तो एक ईयर के लिए कहता था, तो यहां पर मेरे को एक ईयर में कितने मंथ, 12। तो ठीक है, तो जितने ईयर के लिए, जितने मंथ के लिए मुझे करनी है वो ऊपर, और टोटल ईयर में कितने मंथ, 12 मंथ होते हैं, तो 12 से कर दिया। अब इसको हम सिंपली रिड्यूस कर सकते हैं, 3 और ये 12 हो जाएगा। उसके बाद 3 की टेबल में 12 4 पर आता है, और 4 को और रिड्यूस कर सकता हूं मैं यहाँ पर 3 पर, ये फिर 3 पर और 0 पर, तो मेरा आ रहा है यहाँ पर 3 3 0 इंटू में 5 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। अब इसको और मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 15 और ये 1 6 और ये 1 0 0 0 और एक और 0। तो ये जो आया मेरा, ये जो आया है, तो ये मेरा आ गया है रेंट। तो इतना रेंट लगेगा, कितना, 16,50,000 3 मंथ के लिए इतना रेंट लगेगा। भाई ये तो बहुत ज्यादा है, मतलब 3 मंथ के लिए इतना रेंट देना पड़ रहा है किसी को एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो भाई हाँ चलो ठीक है, तो है ये ये रेंट उसने देना पड़ेगा कंपनी को 3 मंथ के लिए इस वॉल पर लगाने के लिए। तो भाई देख लीजिए आप। तो ठीक है, ये तो रही बात। तो ये हमारा रेंट कितना आया, इतना रेंट आ गया, तो सिंपल क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आगे क्लियर कर लेंगे, सिंपल। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। एक स्लाइड है पार्क के अंदर, ऑन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सेम कलर विद मैसेज कीप पार्क ग्रीन एंड क्लीन। अच्छा, एक क्लीन रह गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, कहता है कि इफ द स्लाइड ऑफ द वॉल आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर फाइंड द एरिया पेंटेड इन द कलर। तो आपको क्या है, एक स्लाइड दे रखा है, दो स्लाइड का मुझे क्या दे रखा है, मुझे एक स्लाइड की लेंथ दे रखी है,
ठीक है। एक यहाँ पर मेरे को एक और है 6 मीटर है, और जो बेस हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा 15। ठीक है। तो उसमें कहता है कि स्लाइड है, इस स्लाइड पे पेंट करना है, और स्लाइड पे पेंट करने के बाद आपको लिखना है कीप द पार्क ग्रीन एंड भी लगा देते हैं, चलो एंड भी लगा देते हैं, एंड लिख लेते हैं, चलो ठीक है। एंड ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है, क्लीन ये भी लिख लेता हूँ। ठीक है। तो इस एरिया को मुझे क्या करना है, पेंट करना है, और पेंट करने के बाद क्या करना है मुझे, इसका पेंट करने के लिए मुझे इसका पहले तो एरिया फाइंड कर दूंगा, एरिया फाइंड करना है जिसपे ये पेंट करना है। तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे ये जो साइड दे रखी है, मेरे को साइड क्या, मैं ए लिख देता हूँ, ए साइड जो होगी मेरी 11, ठीक है 11 मीटर, मेरी बी साइड जो हो गई है वो हो गई मेरी 6 मीटर, एंड जो सी हो गई है वो हमारी हो गई है 15 मीटर। तो उस इस एरिया को फाइंड करने से पहले मेरे को ना एस की वैल्यू फाइंड कर लेनी चाहिए पहले। तो एस जो है हमारा होता है ए प्लस बी प्लस होता है सी अपॉन में होता है 2। उसके बाद हमारा एस जो है, ए की वैल्यू क्या है हमारी 11, 6, फिर बी की और फिर सी की, ये हो जाएगी 15 और ये हो जाएगा 2। इसके बाद अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये इन सबको प्लस करके जो आएगा वो आएगा 32 और 2। इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूं, तो रिड्यूस करने के बाद मेरा ये जाएगा 1 और ये 6। तो एस की जो वैल्यू आ गई हमारी कितनी आ गई है 16। ठीक है। नाउ एरिया फाइंड करना है हमारे को, तो अब एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है। अब एस की जो वैल्यू आई हमने अभी फाइंड करी है, एस की क्या करी हमने 16 करी, तो 16 लिख लेते हैं। तो 16 माइनस ए इज 11, फिर 16 माइनस बी 6 है, और 16 माइनस सी जो है हमारा वो 15 है। ठीक है। अब उसके बाद क्या करा जाए, माइनस कर देते हैं 16 का 16 माइनस 11 जो हो जाएगा हमारा 5, और 16 माइनस 6 10, और 16 माइनस 1 इज 1 हो जाएगा। इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम इसके क्या करेंगे, 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा क्या होगा, 16 का जो होगा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, वो होगा 2 मल्टीप्लाई 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द, तो ये आ गया हमारा 16 का। 5 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन 5 ही रह जाएगा। 10 का हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। ठीक है। 1 का तो कुछ नहीं, 1 ही रहेगा, तो इसको चलो 1 रहने देते हैं यहाँ पर। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर सेम आ जाता है। ठीक है। इसके बाद 2 इसका पेयर, अच्छा यहाँ पर अब मैं ये नहीं लिखता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, अब इनके पेयर बनाता हूँ। पहले तो मैं पेयर जो जिस जिसके बनते जाएंगे वो रूट से बाहर आते रहेंगे। तो ये 2 का पेयर है तो ये बाहर आ गया, ये 2 का पेयर बन गया, ये भी बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पर 5 है और एक 5 ये रहा, तो 5 का पेयर भी बन गया और ये बाहर आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे बाहर, क्योंकि इनका ना इस जो पेयर बन रहा है मतलब 2 की पावर 2 हो गई है, और 2 की पावर जब 2 हो गई है तो पावर जब 2 हो जाती है तो पावर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, ये हम बता चुके हैं। अब यहाँ पर एक 2 रह गया, तो यहाँ पर एक 2 रह गया, तो इसको हम यहाँ पर बस 2 लिख देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 20, और ये रूट 5, सॉरी रूट जो है हमारे यहाँ पर क्या बचा है 2 बचा है। ठीक है। तो ये 20 रूट 2, ये हम मीटर स्क्वायर, हमारा जो लेंथ जो दे रखी थी मीटर में दे रखी थी, तो ये मेरा एरिया फाइंड हो गया। ये तो बहुत इजी था। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट आगे क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड ऑफ विच आर 18 एंड 10 सेंटीमीटर। दो साइड मुझे गिवन दे रखी है जो कि है 18 और 10, एंड पैरामीटर इज 42। तो मुझे दो साइड जो दे रखी है, चलो एक लिख लेते हैं। टू साइड जो है, एक तो 10 दे रखी है मुझे और एक दे रखी है मुझे 18। जो थर्ड साइड है मुझे दे नहीं रखी, तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ सी है। ठीक है। इसको मैंने लेट कर लिया सी है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या पड़ेगा, देखिए सॉल्व के लिए क्या करूंगा, मुझे पैरामीटर तो गिवन है, पैरामीटर कितना दे रखा है मुझे, पैरामीटर जो है वो है 42 सेंटीमीटर गिवन है मुझे। ठीक है। 42 सेंटीमीटर गिवन है। अब इसमें क्या करा जाए कि ए, इसमें ए मुझे कितना दे रखा है, ए दे रखा है 10, चलो 10 कर लेते हैं। बी मुझे दे रखा है 18, सी मुझे नहीं पता। तो पैरामीटर इज इक्वल टू क्या होता है, पैरामीटर जो होता है, पैरामीटर जो होता है इक्वल टू में ए प्लस बी प्लस सी होता है किसी भी ट्रायंगल का। पैरामीटर की जगह मैं लिख लेता हूँ 42 जो पैरामीटर दे रखा है मुझे, ए की जगह मुझे मेरे को 10, बी की जगह क्या हो जाएगा 18, और सी जो हो जाएगा, सी को सी लिख लेंगे।
फिर 42 को यहीं रहने देते हैं। 10 प्लस 18 इज 28 प्लस सी। अब 42 ये माइनस का है तो ये हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का था तो माइनस का आ जाएगा 28, ये हो जाएगा सी। 42 माइनस 28 तो ये हो जाएगा हमारा 14 सी। तो सी की जो वैल्यू आ गई हमारी कितनी आ गई है, 14 आ गई है। ठीक है, अब क्या करना है, फाइंड द एरिया। एरिया फाइंड करना है सिंपल। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, और इससे पहले मुझे एरिया फाइंड करने से पहले मुझे एस को भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, एस को फाइंड कैसे करें, एस क्या होता है वैसे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में होता है 2। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या है हमारी 10, बी की वैल्यू क्या है हमारी 18, और सी की जो वैल्यू आई भी फाइंड करी है हमने, जो कि आई है हमारी 14 अपॉन में 2। तो s इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा प्लस करके 42 अपॉन में 2, और s की वैल्यू हो जाएगी हमारी 21। ठीक है, s की वैल्यू फाइंड हो गई है हमारी। अब मुझे फाइंड करना है एरिया, तो एरिया फाइंड तो कर लेंगे फटाफट से। एरिया जो होता है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है भाई, एरिया इज इक्वल टू होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू हमारी अभी फाइंड करी है हमने, एस की वैल्यू क्या आई है हमारी 21, तो 21 लिख लेते हैं। और ये 21 माइनस ए, ए इज 10 तो 10 आ गया है, बी 21, बी इज 18 एंड 21 माइनस सी, सी फाइंड करा था हमने 14, तो ये हमारा है 14। ठीक है, उसके बाद क्या करा जाए, 21 लिख लेते हैं। 21 माइनस 10 जो हो जाता है हमारा 11, 21 माइनस 18 इज 3, और 21 माइनस 14 जो है 7। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 21 का पहले तो हम। ठीक है, 21 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 7। 11 का तो नहीं हो पाएगा, तो 11 को 11 ही रहने देते हैं, 3 को 3 ही, और 7 को 7 ही। अब जो जो जिसके पेयर बन रहे हैं उसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। 7 का भी बन रहा है तो 7 को भी रूट से बाहर निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, हम बता चुके हैं पहले ही कि स्क्वायर जब जब पेयर बनता है तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर बनने के बाद रूट से वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो अब ये हमारा 11 यहाँ बचा है, तो 11 को यहीं रहने देते हैं, तो ये आ जाएगा 21 और रूट में 11, और ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया फाइंड हो गया है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे क्लियर कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशो ऑफ 12 रेशो 17 रेशो 25 एंड इट्स पैरामीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो मुझे जो साइड जो दे रखी है वो रेशो में दे रखी है। तो जब कभी भी मेरे को कभी भी रेशो में दिया होता है तो हम क्या करते हैं कि साइड्स को ना, हम साइड्स को लेट करना पड़ता है, हमारे को साइड्स को लेट करना पड़ता है। तो सॉल्यूशन कौन सा है, क्वेश्चन 5। तो लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स, और ये जो लेट करेंगे साइड्स को, हम क्या लेट करेंगे कि जो मेरे को साइड जो रेशो दे रखा है ना उसी को लेट करेंगे। तो किसकी रेशो में कैसे करेंगे, हम 12 रेशो दे रखा है तो 12x हो जाएगा, उसके बाद 17x हो जाएगा, और 25x हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है हमारे को कि मेरे को ना पैरामीटर गिवन है, पैरामीटर मुझे दे रखा है, पैरामीटर जो मेरे को दे रखा है वो है 540 मुझे दे रखा है। तो पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का वो क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है। तो मैं लिख देता हूं सीधा यहाँ पर 12x, मेरे a जो हो जाएगा मेरा 12x, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ना 12x, यहाँ पर 17x ले लेते हैं, और यहाँ पर ले लेते हैं 25x। तो 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540, सिंपल। देन अब इसके बाद क्या करते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं, इनको प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 54x। ठीक है, इसके बाद 540, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये मल्टीप्लाई में है 54, तो इधर चले जाएगा तो ये डिवाइड में चले जाएगा, दूसरी साइड जाएगा तो, और इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, ये आ जाएगा हमारा 10 पर। तो x की वैल्यू जो आ गई हमारी वो कितनी आ गई है, 10 आ गई है। अब मेरे को x की वैल्यू फाइंड होगी, तो मैं क्या कह सकता हूं, जो मेरा a है, a इज अ फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल जो कि है 12x हो जाएगा हमारा 12, और ये 10। फिर b जो मैं लेता हूं मैं 17x जो कि हो जाएगा 17 इंटू 10। फिर c जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 25x
और 25 टू 10, तो हमारे कितना आ जाएगा, ये 120, ये आ जाएगा 170 और ये आ जाएगा हमारा 250। तो ए की वैल्यू हमारी 120, बी की वैल्यू हमारी 170 और सी की वैल्यू आ गई हमारी 250। अब क्या सिंपल है, अब तो एरिया फाइंड करना। एरिया के लिए क्या चाहिए होता है, सबसे पहले तो एस चाहिए होता है। पहले तो हम एस को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एस के लिए मेरे को क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में होता है 2, और ए की वैल्यू क्या है हमारी 120 है, बी की वैल्यू है हमारी 170 है, और सी की जो वैल्यू है वो है 250, अपॉन में हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। और इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 540, 540 अपॉन में 2। इसको हम रिड्यूस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 270। आप रिड्यूस कर लेना इजीली, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब क्या करना है, सिंपल हमारे को एरिया फाइंड करना है ना, तो एरिया यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। एरिया एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला जो हमारे को तो पता ही है, एरिया का फॉर्मूला क्या है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सिंपल। अब क्या करना है हमारे को, फॉर्मूले में पुट कर देना है। एस की वैल्यू जो आई हमारी 270 आई है, 270 लिख लेते हैं। तो 270 माइनस ए की वैल्यू जो हमारी है 120, 120 लिख लेते हैं। फिर आई हमारी 270, तो 270 फिर 170 आ जाएगा हमारे यहाँ पर बी की वैल्यू जो आई है। और 270 माइनस सी की वैल्यू जो आई है 250, 250 लिख लेते हैं, ठीक है। नाउ अब क्या करें हम, अभी तो ये रूट में रहेगा। अब ये 270 का 270 लिख लेते हैं, और 270 माइनस 120 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 150। फिर उसके बाद 270 माइनस 170 100 हो जाएगा, और 270 माइनस 250 वो हो जाएगा हमारा 20। अब क्या करना है, सिंपल, अब हमारे को इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो क्या करते हैं, 27 में क्या होता है, 3 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। फिर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, अब ये 10 बचेगा, तो 10, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 10 जा 270, ये हो जाएगा सिंपल। फिर उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर दोबारा 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5 इज 15 और 10, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 15 10 जा क्या हो जाएगा 115। अब 10 का क्या लिख लेते हैं, 10 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, और 20 का हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, ये हो गया। अब जिस जिसके पेयर बनते जाए उसको हम रूट से बाहर निकालते जाएंगे। इसका पेयर बना 3 का, एक इस वाले 3 का भी बन गया, ठीक है। अब और किसी का बन रहा है, हाँ पहले चलो 2 का ले लेते हैं, 2 का भी बन रहा है, तो 2 को भी हमने बाहर ले लिया। अब 10 का ले लेते हैं, 10 ये वाला 10 ये वाला 10 बाहर ले लिया एक तो हमने, और ये वाला 10 और ये वाला 10 भी बाहर ले लिया हमने। अब बचा है 5, 5 और ये 5, सारे के सारे ही रूट से बाहर आ गए हैं, ठीक है। ये रूट से बाहर का क्या मतलब है, हम बता चुके हैं पहले ही, क्या होता है कि इसका रूट, इसका पेयर बना मतलब इसका स्क्वायर हुआ, स्क्वायर से रूट कर सकता है, तो ये सारे अब रूट से बाहर आ गए हैं, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 9, ये हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। आप मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद ये हम लिख देंगे यहाँ पर इसका सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिख देंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिया। बहुत सिंपल सा था ये तो, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आपको वीडियो बिल्कुल लाइक कर देनी है आपको, ठीक है। आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है तो प्लीज इतना तो कर दीजिए, ठीक है। तो आगे वाला जो क्वेश्चन होगा वो आगे हम नेक्स्ट वीक पे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो करते हैं स्टार्ट। तो कहता है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पैरामीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया मुझे फाइंड करना है। अब एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना है, सिंपल। अब पहली बात तो मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी टू साइड्स तो इक्वल होती हैं, मतलब ये मेरे को 12 हो जाएगा और ये भी मेरा 12, और ये मुझे सेंटीमीटर में दे रखा है, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पर सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। ये जो दूसरी तीसरी साइड जो होती है वो इक्वल नहीं होती है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल बट थर्ड साइड इज नॉट इक्वल, ठीक है। तो मेरे को तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले तो मेरे को थर्ड साइड फाइंड करनी पड़ेगी किसी भी ट्रायंगल का एरिया को फाइंड करने के लिए। तो मुझे क्वेश्चन में जो पैरामीटर भी गिवन है, तो पैरामीटर जो गिवन है उससे मैं थर्ड साइड को फाइंड कर सकता हूं, तो कर लेते हैं। देखिए क्या करना है, पहले तो मेरे को पैरामीटर कितना दे रखा है, पैरामीटर जो दे रखा है मुझे
वो दे रखा है 30 दे रखा है, सिंपल। ठीक है, अब मुझे इससे थर्ड साइड फाइंड करनी है। थर्ड साइड कैसे फाइंड करेंगे, मैं कर लेते हैं। पहले तो मेरे को ए कितना है 12, बी कितना है मेरा, बी है मेरा 12, और सी जो है मेरा वो मुझे नहीं पता, वो मैं क्वेश्चन मार्क लगा लेता हूं। अब पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पैरामीटर। पैरामीटर कितना है मेरा 30। अब ए की वैल्यू कितनी है मेरी 12, बी की वैल्यू जो है मेरी 12, एंड सी मुझे नहीं पता तो मैंने सी ही लिख देता हूं उसको, और ये 30। अब ये 12 प्लस 12 होता है 24, और ये सी इज इक्वल टू ये हो जाएगा सिंपल 30। सी यहीं पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 30 माइनस 24। ठीक है, अब क्या करना है हमारे को, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सिंपल हो जाएगा क्या, ये आ जाएगा हमारा 6। तो ये तो बहुत इजीली हमारे को पता लगे कि अब मेरे सी की आ गई है, यहाँ पर सी की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है 6 आ गई है। ठीक है, अब मुझे एरिया फाइंड करना है। अब एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो मुझे सेमी पेरीमीटर एस को पता होना जरूरी है। तो क्या होता है, एस का फॉर्मूला था ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में होता है 2। अब ए की वैल्यू क्या है हमारी, हमारी जो थी वो थी 12, बी की वैल्यू भी हमारी थी 12, और सी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं जो कि है 6 अपॉन में 2। अब इसके बाद 12 प्लस 6 जो कि हो जाएगा 30 अपॉन में हो जाएगा 2, और एस की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी, इसको रिड्यूस करके जो हो जाएगी हमारी 15, एस जो आ जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। अब हमारी एस की वैल्यू भी फाइंड हो गई है। अब क्या करना है हमारे को, सिंपल एरिया फाइंड करना है। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू हमारे को फॉर्मूला तो याद ही है ना, क्वेश्चन कर लिए हैं। तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। नाउ एरिया के लिए एस तो हमने फाइंड कर लिया है जो कि हमारा आया था 15, 15 पुट कर लेते हैं। फिर 15 माइनस ए, ए इज 12, अगेन 15 माइनस 12, बी की वैल्यू क्या है 12 ही है हमारी, और 15 माइनस सी, सी इज 6 जो कि हम फाइंड कर चुके थे। अब सिंपल ये होता है 15, 15 माइनस 12 इज 3, 15 माइनस 12 इज 3, और 15 माइनस 6 इज 9। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 15 का तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5, तो 3 5 से 15 होता है, 3 का 3 ही रह जाएगा, और फिर अगेन 3 का 3, और फिर ये 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 से 9। अब जिसके पेयर बन रहे हैं उसको हम बाहर रख लेंगे, इसके पेयर बने हैं, इसके पेयर बने हैं, अब 3 लिख देते हैं, और हमारा 3 और 5 के पेयर नहीं बने हैं तो 3 और 5 लिख लेते हैं अंदर यहीं पर ही। तो ये हो जाएगा हमारा 15, और ये 3 3 जा 9, तो ये हमारा जो आंसर है ये आ गया। तो सिंपल था, और ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो था बहुत ज्यादा सिंपल था, तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारी क्वेश्चन 6 के साथ हमारी एक्सरसाइज 10.1 भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 के साथ हमारा एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होती है। हेरोन्स फॉर्मूला हमारा यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो किसी को भी ये कॉन्सेप्ट्स इसके सारे क्लियर हो गए हैं, एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट क्लियर हो गई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि जैसे आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीटली क्लियर हो गई है तो आपके फ्रेंड्स को भी ये क्लियर हो जाए। ठीक है, और जाते जाते डोंट वरी, शिवम सिखा देगा। थैंक यू सो मच।